and this is the final application of field intensity, that is electric field due to a uniformly charged thin disk. तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, सिर्फ बिकॉज ऑफ रिंग वगैरह देख लेते, वन डायमेंशनल देख लेते. अब डिस्क वाला पार्ट आ गया है. देखो ये अपने पास इसी चैप्टर से जो फील्ड इंटेंसिटी है ये वाला पार्ट का लास्ट है. तो सबसे पहले एक डिस्क बना लेते हैं हम लोग. सो दिस इज अ डिस्क, राइट. तो यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है, चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर अब लैम्बडा तो नहीं होगा. सिटी इज सिग्मा एंड रेडियस ऑफ डिस्क इज आर, राइट. तो हमको फील्ड कहाँ चाहिए, एक्सेस पे चाहिए. तो पहले एक्सेस भी बना लेते हैं. यहाँ पर एक्सेस पे एट दिस पॉइंट P आई नीड द वैल्यू ऑफ फील्ड, राइट. और ये हो गया आपके पास इसका सेंटर O. अब आपको एक सीधा बात बता दूँ, पहला स्टेप है चूज़ एन एलिमेंट, राइट. हम लोग एलिमेंट कैसा चूज़ करेंगे इस चीज़ के लिए. अच्छा हाँ, पहली बात इसमें एक और चीज़, ये डिस्क की थिकनेस कम है, बहुत थिन डिस्क है, राइट. अच्छा, पहला चीज़ इसमें आपको बता दूँ, चूज़ एन एलिमेंट. अब आप बोलेंगे सर इसमें पॉइंट एलिमेंट चूज़ करेंगे. भाई पॉइंट एलिमेंट क्यों चूज़ करेंगे जब हमारे पास रिंग पॉसिबल है. पॉइंट एलिमेंट, क्योंकि आप बोलेंगे सर पॉइंट एलिमेंट का हमको पता है, श्योर, तो पॉइंट एलिमेंट में बहुत टाइम लग जाएगा. इस केस में हम लोग जो एलिमेंट चूज़ करेंगे वो एक रिंग होगा ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड थिकनेस dr. लेट मी शो यू दिस. तो यहाँ पर जो हम एलिमेंट चूज़ करेंगे, एक रिंग ही चूज़ करेंगे. देखो यहाँ पर एक रिंग का एलिमेंट चूज़ किया. दिस इज ए रिंग, ये रहा एलिमेंट, दिस इज आवर एलिमेंट. यहाँ पर एक रिंग चूज़ किए हैं और इसका रेडियस कैपिटल R नहीं है, इसका रेडियस स्मॉल r है. और इसका जो रिंग का थिकनेस है dr, इसका रेडियस स्मॉल r है और इसका जो थिकनेस है आपके पास रिंग का, दिस थिकनेस इज dr. ऐसा रिंग का एलिमेंट हम लोगों ने चूज़ किया है. रिंग क्यों चूज़ किया है, अब आप देखो, ऐसे रिंग अगर मैं बनाते जाऊँ, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को ऐड करते 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 जाते हैं तो पूरा का पूरा एक रिंग बन जाता था, राइट. अगर इन्फानाइट लाइन चार्ज भी हुआ, रॉड भी हुआ, तो छोटे छोटे पॉइंट को ऐड करते जाते थे, होता था. अब यहाँ पर रिंग देख लो, अलग अलग रेडियस की रिंग को क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ, तो आपको टोटल डिस्क मिल जाएगा. छोटा रिंग, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रेडियस की रिंग बनाते जाओ, डिफरेंट थिकनेस, दिस छोटा छोटा थिकनेस के रेडियस वेरिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल R. तो आपके पास क्या बन जाएगा, टोटल डिस्क बन जाएगा, राइट. दिस इज़ द पॉइंट. हाँ, मुझे रिंग की वजह से पता है. और फॉर्मूला क्या है, प्री रिक्विजिट नॉलेज. नाउ एलिमेंट इज चूजन, इन दिस केस अ रिंग ऑफ रेडियस small r is chosen as an
एलिमेंट, इस केस में ये एलिमेंट है रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर। नो थर्ड, यहाँ पर रिक्वायर्ड डेटा क्या है? नाउ फील्ड ड्यू टू रिंग is given by the formula 1/4 pi epsilon naught qx, x डिस्टेंस है, by r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। ये बात हमको पता है। नाउ सिंस आपके पास टोटल एरिया की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, टोटल एरिया की डेंसिटी सिग्मा है, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करना चाहूँगा, क्यों निकालना चाहूँगा? पहला चीज़, क्योंकि सेकंड स्टेप होता है कैलकुलेट द रिक्वायर्ड डेटा, ठीक है। तो सबसे पहले निकालना चाहूँगा चार्ज ऑन रिंग। dq इक्वल्स लैम्बडा इंटू एरिया ऑफ रिंग, सॉरी लैम्बडा बोल दिया गलती से, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ रिंग DA। अब आप देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यह वाला पार्ट देखेंगे, मान के चलो ये एक रिंग है, इसका थिकनेस भी एक और रिंग भी बना देते हैं। हो गया रिंग। ये आपके पास ये वाले पार्ट का आप एरिया निकालना चाहते हैं, राइट। अब एक काम करो, इस रिंग को यहाँ से काट दो, जस्ट कट दिस रिंग। जब आप इसको काट दोगे और आप इसको ओपन करोगे, ओपन करके स्ट्रेट कर दो, काट दिए, ओपन करके स्ट्रेट कर दो। Now you will get आपको एक स्ट्रेट थिन रॉड मिल जाएगा ऑफ थिकनेस dr and length 2 pi r। सो इसका जो एक रेक्टेंगुलर सेक्शन इसमें मिलता है अपन को, इसका एरिया DA is given by 2 pi r dr। दिस इज़ द एरिया DA। तो यहाँ पर जब चार्ज ऑन द रिंग हम लोग देखेंगे DQ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा 2 पाई r dr इक्वल्स 2 पाई सिग्मा r dr। ये हो गया आपके पास dq, ये आपके पास dq आ गया, पहला चीज़ निकल गया। नो दूसरा, हमको पता है हमको रेडियस ऑफ रिंग निकालना है। रेडियस ऑफ रिंग, नाउ रेडियस ऑफ रिंग की वैल्यू क्या है आपके पास? r। और तीसरा डिस्टेंस, मतलब जो डिस्टेंस पे x की वैल्यू, यहाँ पर ये डिस्टेंस को चूज़ करते हैं कि कितने दूरी पे है ये वाला डिस्टेंस। लेट दिस डिस्टेंस बी a। सो थर्ड डाटा जो हमको चाहिए, डिस्टेंस x इक्वल्स a। नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ जो पॉइंट P पे रिंग की वजह से, छोटे से एलिमेंट की वजह से डायरेक्शन के साथ पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पॉइंट P पे यही छोटे से एलिमेंट की वजह से और रिंग की वजह से आपको तो पता है अवे आता है, DE आया बिकॉज ऑफ रिंग। और आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? कैलकुलेट द फील्ड इंटेंसिटी।
तो डी ई की वैल्यू आपके पास हो गई 1/4πε0। चार्ज की जगह पे आप लोग क्या रखेंगे, ये वाला रखेंगे 2π सिग्मा आर डी आर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जो रेडियस ऑफ द रिंग के जगह पे क्या लिखेंगे, r² प्लस a² रेज टू द पावर 3/2, राइट। तो यहाँ पर 2π से मेरे ख्याल से कट के ये 2 बन चुका है, तो वैल्यू आपके पास डी ई की आ गई है σ/2ε0 r/r² प्लस a² का पावर 3/2 dr और डी ई इक्वल्स दिस। ना उसके बाद आता है आपके पास रिजॉल्व करना। देखो बच्चों, यहाँ रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज आप कोई भी दूसरा रिंग भी लेंगे, यहाँ पर दूसरा एलिमेंट भी लेंगे, उसकी वजह से भी फील्ड का डायरेक्शन सेम है। मैंने आपको बताया था रिजॉल्व कब करते हैं, जब अलग अलग डायरेक्शन आता है। यू कैन नॉट इंटीग्रेट अ वेक्टर क्वांटिटी। आप बोलेंगे सर फील्ड भी तो इंटीग्रेट वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ since direction of DE for all elements is same, so we don't need to resolve it, and we can integrate it सो इंटीग्रेट करते हैं। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, σ/2ε0 आर डी आर बाय r² प्लस a² रेज टू द पावर 3/2। अब देखो लिमिट कहाँ से कहाँ, ये एलिमेंट जो रिंग का रेडियस है, मिनिमम रेडियस क्या होगा 0, मैक्स टू मैक्स रेडियस क्या होगा डिस्क के रेडियस के साथ बरोबर। तो लिमिट्स आपके पास आ जाएगी 0 से r, राइट। आपने अभी अभी ये वाले सवाल का इंटीग्रेशन किया था, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में इसी टाइप का इंटीग्रेशन किया था। तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ r बाय r² प्लस a², क्योंकि ये बार बार तो नहीं करूँगा, अभी अभी करवाया था, इक्वल्स माइनस 3/2 माइनस 1/√r² प्लस a²। ये अभी अभी ये फॉर्मूला मैंने प्रूफ करवाया था, आपको निकलवाया था बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सो विल यूज़ इट डायरेक्टली। तो E इक्वल्स σ/2ε0, अब 0 से r माइनस साइन बाहर निकाल देते हैं इधर, 1/√r² प्लस a²। so you can put the values over here। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ मिस कर रहे हैं, यस यहाँ मिस कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं, x, qx, राइट। तो डी ई जब हम लोगों ने लिखा, x लिखना भूल गए, मतलब डिस्टेंस लिखना भूल गए हैं, दैट इज़ यहाँ पर a एक आएगा मल्टीप्लिकेशन में। सिमिलरली जब यहाँ पर डी ई लिखेंगे तो आर ए आएगा एक, और यहाँ पर जो बाहर आ जाएगा ये सिग्मा ए बाहर आ जाएगा। चलो अब सब कुछ सही है, सिग्मा ए इधर लिख लेते हैं। नाउ आगे फॉर फर्दर इंटीग्रेशन, ई इक्वल्स माइनस सिग्मा ए बाई 2ε0। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़, पहले r पुट करेंगे, वैल्यू है 1/√, स्मॉल r की जगह ही पुट करेंगे r² प्लस a²,
माइनस 0 पुट करेंगे 1/a। सो ये r माइनस और a को अंदर पुट करो, ले जाओ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट e 1 माइनस a बाय अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दिस इज द फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड विल बी अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पर जो नेट फील्ड आएगी पॉइंट P पे, इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, जो टोटल फील्ड आएगी P पे, इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस होगा। आप बोलेंगे सर आप हमेशा पॉजिटिव के टुवर्ड्स बना रहे हैं, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो टुवर्ड्स द डिस्क आता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम द डिस्क आ रहा है। सिंपल। नो, इसमें एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस। स्पेशल केस वो है इफ डिस्क इज वेरी लार्ज, राइट। इफ डिस्क इज वेरी लार्ज तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, r इज इक्वल टू इन्फिनिटी बोल सकते हैं। तो r इक्वल्स इन्फिनिटी है, बस पुट करो फील्ड। जैसे ही r को इन्फिनिटी पुट करते हैं इधर, E इक्वल्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस a बाय इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट। ये आपके पास क्या बन रहा है, 0। तो नेट फील्ड क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये केस है, मीन्स फील्ड इज यूनिफॉर्म and is independent of distance। हर पॉइंट पे सेम फील्ड है। मतलब अगर आपके पास बहुत बड़ा डिस्क हुआ, इन्फानाइट रेडियस, बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। इन्फानाइट रेडियस का मतलब जैसे कि हमेशा दिखाता हूँ, आपके पास यहाँ पर ये है और मैं एक डिस्क बनाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा डिस्क बनाना चाहता हूँ। देखो, एक बहुत बड़ा डिस्क बनेगा। ये बहुत बड़ा डिस्क है, इन्फानाइट, राइट। तो यहाँ पर इसको अगर हम फिलअप कर दें, दिस इज़ अ डिस्क, इन्फानाइटली लॉन्ग, इन्फानाइट डिस्क है ये आपके पास, राइट। और दिस इज़ योर सेंटर ऑफ द डिस्क। इनफैक्ट यहाँ पर सेंटर का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जब मैं इसको आपको 100% जूम वाले वीडियो में लेकर आऊँगा, 100% वाले लेवल पे, और आप यहाँ पर देखेंगे, जब चेक करेंगे, ये डिस्क तो बहुत बड़ा है। नाउ चेक द साइज ऑफ दिस डिस्क, बहुत बड़ा डिस्क है, राइट। ये है उसका सेंटर। और जब आप यहाँ पर फील्ड निकालना चाहेंगे, चाहे वो एक्सिस हो चाहे कहीं पर भी हो, यहाँ पर निकालना चाहेंगे फील्ड, इधर भी फील्ड की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चाहे इधर भी निकालना चाहेंगे, इधर भी वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चाहे इधर भी निकालना चाहेंगे, इधर भी वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मीन्स कहीं पर भी सेम डिस्टेंस, आप बोलेंगे सर थोड़ा सा आगे, इधर भी निकाल लो, इधर भी वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हर जगह पे फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है, राइट। तो ये आपके पास, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म फील्ड, राइट।